हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। यह वीडियो जो है हमारे नए सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रैक्टिस सेट 2 पूरे तथ्यों के साथ कंप्लीट किया जाएगा। यह वीडियो जो है बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह 45 प्रैक्टिस सेट का सीरीज है जिसमें यह दूसरा वीडियो है। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा यह दीवानी दी गई थी और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। एक और संधि हुई थी 15 अगस्त 1765 को, वह अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों का हुआ था। ठीक, बक्सर के युद्ध 1764 में था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो आंसर होगा 25 जुलाई 1857। 1857 का विद्रोह जो है बिहार में सबसे पहले देवघर जिले के रोहिणी से चालू हुआ जून में। उसके बाद में 3 जुलाई को पटना में, उसके बाद 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर तथा दानापुर में हुआ। बाद में कुंवर सिंह इसमें सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो आंसर होगा सारण। कब हुआ था? तो 4 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक, एक और जेल है मुजफ्फरपुर जेल, उसमें भी आंदोलन हुआ था। तो वह आंदोलन किस बात को लेकर था? लोटा को लेकर, इसलिए उसे लोटा आंदोलन भी कहा जाता है और यह 1856 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? आज़ादी से पहले भारत सरकार, जब ब्रिटिश सरकार थी तब राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो वह मोहम्मद यूनुस थे। बाद में फिर जो है वह श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी। यह 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव जो हुआ था, 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था, उसकी बात की जा रही है यहाँ। उस समय लॉर्ड लिथगो जो है वह वायसराय थे और यह सरकार जो है वह 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दे दी थी। यह सरकार जो है 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दे दी थी। बाद में मुस्लिम लीग इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जबकि सचिव जयप्रकाश नारायण थे। हालांकि यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी नहीं होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होगा। क्वेश्चन, अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी होता है तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था और 1934 में जो है वह 17 मई 1934 को जो है वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी में गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिंह और रामानंद मिश्र भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। कौन सा समाचार पत्र था वह? तो आंसर होगा बिहार बंधु। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो बिहार से प्रकाशित हुआ वह कौन था? द बिहार हेराल्ड, जो 1875 में प्रकाशित हुआ था और गुरु प्रसाद सेन जो है इसके संपादक थे। ठीक, एक बिहार टाइम्स था जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उससे जुड़े हुए थे और महेश्वर प्रसाद जो है द बिहारी समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। लॉयल जो है, डॉक्टर आर लॉयल जो है वो अफीम एजेंट था। ठीक। मेजर डगलस जो है यह दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो चंपारण में। चंपारण में। यह आए कब थे? 15 अप्रैल 1917 को बिहार में चंपारण आए थे। ठीक है। और चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ में कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मजरूल हक थे, जेबी कृपलानी थे, नरसिंह पारिक और महादेव देसाई भी थे। महादेव देसाई जो बाद में सचिव बन गए महात्मा गांधी के। ठीक है। तो यह पूछा जाता है परीक्षा में कि चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन थे या इनमें से कौन नहीं थे, तो आप यह जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आंसर होगा RN माडोलकर ने। 1912 में ही बिहार बंगाल से अलग होकर 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था और RN माडोलकर जो है इसके अध्यक्ष बने थे। बाद में बिहार में 1922 में गया में अधिवेशन हुआ जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और 1940 में रामगढ़ जो अब वर्तमान में झारखंड में है, वहाँ हुआ कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष कौन थे? उनमें अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ था 1916, उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा पटना, ऑप्शन ए। अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष जो थे सैयद हसन इमाम थे। ठीक है। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो 1929 में हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए थे और बाद में भागलपुर के छात्रों के बुलावे पे वह वहां गए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशी शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो आंसर होगा इंद्रदुमन पाल। इंद्रदुमन पाल। ठीक है। बख्तियार खिलजी का उपनाम भी था गाजी इख्तियार। ठीक। अच्छा, अगर पूछे कि खिलजी वंश के सिक्के जो है वह बिहार में कहां से मिले हैं, तो भोजपुर जिला के शाहपुर से खिलजी वंश के कुछ सिक्के मिले हैं भोजपुर जिला के शाहपुर से। ठीक है। तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो यह है हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर। और इल्तुतमिश का बेटा जो है वह अवध बिहार रुकनुद्दीन नाम था। अवध बिहार और लखनौती तीनों को एक ही प्रशासनिक इकाई मानकर प्रशासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा दाऊद खां, ऑप्शन सी। 1574 में अकबर जो है बिहार पर आक्रमण किया था और 1580 में बिहार को अकबर ने मुगल साम्राज्य में पूरी तरह से मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार तो आंसर होगा 7, ऑप्शन ए। आईने अकबरी लिखा किसने था? सॉरी। तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था और यह 3 खंड में अबुल फजल ने लिखा था और यह 3 खंड में था।
तीसरा खंड जो है अकबरनामा कहा, नाम है उसका अकबरनामा तीसरे खंड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो आंसर होगा 6 फरवरी 1921, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने किया था। इसके कुलाधिपति थे मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद जो है वह कुलपति थे, कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद और कुलाधिपति मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के विदेश राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? बिहार के विदेश राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, जो लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना है। ठीक, इससे पहले ऋग्वेद में भी बिहार क्षेत्र का वर्णन है, जिसे किक्कट प्रदेश के रूप में जाना जाता था ऋग्वेद के समय में, जबकि अथर्ववेद में मगध का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित हैं? तो आंसर होगा 3, ऑप्शन ए, मगध, अंग और वज्जी या वैशाली, वज्जीसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? तो आंसर होगा बिंबिसार, जो हर्यक वंश का था, 492 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हुई, 492 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। लगभग 52 वर्षों तक इसने शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष पे पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा 1, ऑप्शन सी। मौर्य काल में मुद्रा जो होती थी मुख्यतः आहत सिक्के होती थी, जिनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर होगा पुष्मित शुंग, ऑप्शन बी। गार्गी संहिता जो है वह मुख्यतः ज्योतिष संहिता है, फिर भी इसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। पुष्मित शुंग जो है मौर्यों के बाद में शुंग वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश के बाद में। ठीक, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कराया था और इससे जुड़े जो ये हैं अभिलेख है वह अयोध्या से प्राप्त हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो आंसर होगा धर्मपाल, ऑप्शन ए। धर्मपाल जो है त्रिपक्षीय संघर्षों में शामिल था और धर्मपाल जो है नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिया था, 200 गांव। जबकि पाल वंशीय शासक, पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, उसने उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। उदनपुरी कहाँ पे है? बिहार शरीफ, नालंदा जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। इल्तुतमिश जो है 1211 में दिल्ली सुल्तान बना तथा 1236 में इसकी मृत्यु होगी। यह पहला सुल्तान था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लिया था और इसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज था जो 1237 से 29 तक, सॉरी 1237 से 39 तक, 1237 से 39 तक बिहार, अवध और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई मान के प्रशासन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो आंसर होगा 1198 ईस्वी पूर्व में। और इस समय शासक कौन था? तो पाल वंशीय शासक इंद्रद्युम्न पाल था
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो बिहार की राजधानी को बिहार से पटना स्थानांतरित किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1541 में पटना का पुनर्निर्माण किया और प्रांतीय राजधानी बनाया, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, जबकि 1540 से 1545 तक वो दिल्ली का सुल्तान रहा है। ठीक, 1541 में उसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इससे पहले बिहार शरीफ राजधानी था और मौर्य काल में सबसे पहले पाटलिपुत्र था। तो राजधानी चेंज होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। कब किया गया था? तो 1908 के दौरान। एक बार जरूर इसे क्रॉस चेक कर ले, 1908 के दौरान। हाँ, एक बार आप देख ले, ठीक है। अगर गलत हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दें, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, और 3 दिसंबर को बिहार सरकार जो है मेधा दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है। इनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन बी। अच्छा, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है बिहार में कहाँ होता है? तो रोहतास में उत्पादन होता है। अगर उत्पादकता की बात की जाए, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम चंपारण। यह चावल की बात है। अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं भी रोहतास में ही सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर उत्पादकता की बात की जाए तो बेगूसराय में। अगर मक्का की बात की जाए तो कटिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कटिहार में मक्का। जबकि उत्पादकता की बात की जाए तो अररिया में मक्का की ज्यादा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है वह कटिहार, ऑप्शन सी में स्थित है। और भी बिहार में बहुत सारे झील हैं, जैसे बेगूसराय में कांवरताल झील है जो कि रामसर स्थल है, वैशाली में बरेला झील है, दरभंगा में कुशेश्वर झील है, सहरसा में सिमरी झील है, और मोतिहारी में मोती झील है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में मोती झील है। मोती झील में ही अभी हाल ही में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता भी संपन्न हुआ है, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो आंसर होगा कर्मनाशा। कर्मनाशा जो है बक्सर जिला के चौसा में आके गंगा से मिल जाती है, और यह जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है। 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है। एक है कर्मनाशा, दूसरी है घाघरा, और तीसरी है गंडक। गंडक सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, और घाघरा जो है वह गोपालगंज, सारण और सिवान से होते हुए छपरा के पास में आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह बिहार का क्षेत्रफल है। अगर प्रतिशत में बात किया जाए कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। जबकि यहाँ की जनसंख्या जो है भारत की टोटल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 8.6% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी चुनाव आयोग के हिसाब से बिहार की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, लगभग 14 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम प्रदेश में। यह सोन के पश्चिम साइड की जो प्रदेश है, कैमूर और रोहतास में विंध्यन की पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें चूना पत्थर और पाइराइट की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो यह होगा
पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉफ की बहुलता पाई जाती है? आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, तो बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है बिहार में। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो यह आंसर होगा गंडक नदी। सदा नीरा जो है वैदिक ग्रंथों में वर्णन है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा गंडक नदी। सदा नीरा वैदिक साहित्यों में है नाम, गंडक नदी का नाम। ठीक है, गंडक नदी जो है वह नेपाल से निकलती है और पश्चिम चंपारण जिले, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैंसा लोटन के पास में क्या होता है? प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है, इस नदी को शालिग्रामी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें पत्थर गोल गोल पत्थर जो है मिलते हैं जिनको शालिग्राम कहा जाता है, इसलिए इस नदी को शालिग्रामी भी कहा जाता है। और यह बिहार और यूपी के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, कोसी नदी जो है वह कोसी नदी सुपौल में बिहार में एंट्री करती है। बागमती नदी जो है वह सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है बिहार में? तो यह होगा चावल, ऑप्शन बी। भारत में चावल उत्पादन में बिहार जो है वह छठा स्थान पे है। ठीक है, मक्का में, जबकि मक्का उत्पादन में तीसरा स्थान पे है। गेहूं में भी छठे स्थान पे है। गन्ना जो है बिहार में पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 57% उत्पादन पश्चिम चंपारण में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण, बेतिया में है पश्चिम चंपारण के। ठीक है, बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 8 जो है वन्य जीव अभयारण्य तथा 5 जो है वह पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो यह है 1991, ऑप्शन सी 1991। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है उसमें अभी 31 बाघ है। बाघों की संख्या उसमें कितनी है? 31 है। ठीक है, और बिहार का इकलौता है। दूसरा जो है वह कैमूर रोहतास तथा रोहतास एरिया में कैमूरांचल में बनाने का प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, इन सभी जगहों पे पाई जाती है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि यह सभी जो है वह नेपाल के सीमा क्षेत्र है, शिवालिक की गिरिपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1904 में, ऑप्शन बी। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक नदी से निकाला गया है और यह पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में है। ठीक है, गंडक नदी परियोजना जो है यह बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। ठीक, जबकि सोन नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जो है विंध्यन क्षेत्र में है और विंध्यन क्षेत्र में चूना पत्थर की बहुलता है, जबकि भागलपुर, गया ये जो क्षेत्र है यह धारवाड़ क्षेत्र में आता है। धारवाड़ चट्टान क्षेत्र में आता है जो कि आर्कियन युग के चट्टानों के अपरदन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? ठीक है, तो यह है 935, ऑप्शन सी
जबकि भारत की जो शिशु लिंगानुपात है वह 919 है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल लिंगानुपात जो है बिहार का कितना है, 918 है, जबकि भारत का 945 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की औसत वर्षा कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल कितनी संख्या है, अनुमंडलों की संख्या। ठीक है, तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101, ऑप्शन सी। प्रमंडल कितने हैं, 9। मंडल कितने हैं, 38 मंडल अर्थात जिला। और अनुमंडल कितने हैं, 101। प्रखंड कितने हैं, 534। तो याद रखें अनुमंडल 101, मंडल जो है जिनको जिला भी बोला जाता है 38, 39वां मंडल या 39वां जिला जो है दीघा प्रस्तावित है। ठीक है, और 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं, तो तिरहुत दरभंगा कोसी, तिरहुत दरभंगा कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध के बाद पटना और सारण, ये 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तो वास्तविक शक्ति जो है वह मुख्यमंत्री में निहित होती है, जबकि कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होता है, राज्यपाल होता है, जिसमें संवैधानिक शक्ति निहित होती है। संवैधानिक सर्वोच्च राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था, तो यह आंसर हो जाएगा 2001 में। जब 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना था तब बिहार में 37 जिले रह गए थे। ठीक है, बाद में 38वां जिला अरवल बना जो कि जहानाबाद को काट के बनाया गया था 2001 में। अब 39वां जिला जो है वह दीघा प्रस्तावित है, देखिए कब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 आई में। ठीक, वित्त आयोग जो है अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान के भाग 9 में है और कितना से कितना है, तो अनुच्छेद 243 तथा 243 ए से लेकर वो तक अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर होगा राज्यपाल द्वारा। महाधिवक्ता जो है वो अनुच्छेद 165 के तहत ये किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लागू कब किया गया था, 1968 में लागू किया गया था, 69-69 में लागू किया गया था। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री, जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री के समय में यह 3 बार मुख्यमंत्री, इनके कार्यकाल में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, पूरे टोटल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सबसे आखिरी बार 2005 में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन, जब मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी और राज्यपाल जो थे बूटा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यह गौरैया है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो यह मुखिया होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है,
तो महाधिवक्ता को हाँ है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाँ है, मुख्यमंत्री को हाँ है। अर्थात इन सभी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाधिवक्ता का जो है आर्टिकल 165 में वर्णन है। मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति का है वह 164 में वर्णित है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है, अच्छा, बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 में। ये भी याद रखें। अभी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद जी हैं। इसी के साथ यह इस वीडियो की समाप्ति होती है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखें और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।